Hello class, good morning to all of you. Today I am going to teach you about prepositions. The chapter is being continued for few days. So let's try to understand how to use them properly and correctly. So at this time we will discuss on the uses of on, onto and upon. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑन का यूज कि ऑन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ऑन का यूज कहाँ कहाँ होता है। एट फर्स्ट टू शो द सरफेस, किसी भी सरफेस को शो करने के लिए अगर कोई सरफेस शो करना है तो उसके पहले हमेशा हमें ऑन लगाना है। एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। अब देखो, दिस पेन इज ऑन माई पाम। अभी मेरे हाथ के सरफेस को शो कर रहा है। ये पेन कहाँ है? मेरे हाथ पे रखा है, हथेली पे रखा है। तो हमने क्या यूज किया? दिस पेन इज ऑन माई पाम। एक और एग्जांपल, दिस ब्लैक बोर्ड एंड डस्टर आर ऑन द टेबल। द ब्लैक बोर्ड एंड डस्टर आर ऑन द टेबल। ब्लैक बोर्ड और डस्टर टेबल पर है तो हमने ऑन का यूज किया। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देयर शुड ऑल्सो बी स्टिलनेस, नो मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट, तब हमें ऑन लगाना है। अगर इस टेबल पर ये ब्लैक बोर्ड हिल रहा है या पेन हिल रहा है तो उस समय ऑन का यूज नहीं होगा। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सतह पर बिल्कुल स्थिर है, क्वाइट है, एकदम शांत है, तो उस समय हम ऑन का यूज करेंगे। अदर एग्जांपल्स, माई बैग इज ऑन द टेबल। मेरा बैग टेबल पर रखा है, एकदम चुपचाप शांत, तो हमने यहाँ पर ऑन का यूज किया। तो सबसे पहले ऑन का यूज हमने क्या सीखा कि टू शो द सरफेस, किसी भी सरफेस को शो करने के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज क्या है बच्चों? प्लीज नोटिस, to show days and dates। डेज और डेट्स को जब हम शो करते हैं तो उस समय भी ऑन का ही यूज होता है। तो एट फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डेज। एग्जाम्पल, I will meet him on Monday। अब यहाँ देखो डेज है, मैं उससे मंडे को मिलूंगा, तो हमने यहाँ पर एट या इन का यूज नहीं किया बल्कि ऑन लगाया। तो किसी भी डेज को शो करने के लिए हमेशा ऑन लगाइए। ओके, फिर आती है आपकी डेट्स। He was born on 24 April 2004। अब देखो ये क्या है आपकी? ये डेट है। ठीक, तो डेट को शो करने के लिए भी हमने ऑन लगाया। तो he was born on 24 April 2004, तो डेट को शो करने के लिए यहाँ पर ऑन का यूज हुआ। तो याद रखो बच्चों, डेज और डेट्स को हमें जब भी शो करना हो व्हाइल मेकिंग अ सेंटेंस, वी ऑलवेज यूज ऑन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। यहाँ भी डेट्स को शो करना है, कब उसे आज़ादी मिली इंडिया को? 15 अगस्त 1947, ये आपकी डेट है, तो हमने क्या यूज किया? ऑन का यूज किया। तो डेज और डेट्स को शो करने के लिए भी हमेशा ऑन लगाइए। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द अदर यूज ऑफ ऑन। अब देखो ऑन का और कहाँ यूज होता है? टू शो द डिवाइस, किसी भी डिवाइस को शो करने के लिए हम ऑन यूज करते हैं। यहाँ डिवाइस मीन्स मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ये सब आपकी डिवाइसेस हैं। तो जब भी हम किसी डिवाइस पे वर्क कर रहे होते हैं या उनका यूज कर रहे होते हैं तो उसके पहले भी ऑन लगता है। एग्जाम्पल, व्हेन आई एंटर्ड द रूम शी वॉज ऑन मोबाइल।
जब मैं कमरे में गया तो वो मोबाइल पर बातें कर रही थी। तो हमने मोबाइल क्या है, आपका एक डिवाइस है, उसके पहले हमने क्या यूज किया, ऑन यूज किया। हियर शी वॉज ऑन मोबाइल, तो यहाँ ऑन जो है आपका प्रेपोजिशन है, और ये मोबाइल ये क्या है, डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, तो हमने यहाँ पर ऑन का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द क्रिकेट मैच विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन टुमारो। अब यहाँ पर देखो ऑन टेलीविजन, ये भी आपका एक डिवाइस है, तो उसके पहले मैंने ऑन लगाया। इन नहीं होगा, एट नहीं होगा, टू नहीं होगा, बल्कि ऑन होगा। नेक्स्ट, शी वॉज सॉल्विंग द सम ऑन कंप्यूटर या ऑन कैलकुलेटर या ऑन लैपटॉप। तो कंप्यूटर, कैलकुलेटर, लैपटॉप ये सारे बच्चों डिवाइसेस हैं, तो इसके पहले हमने क्या यूज किया, ऑन यूज किया। तो ऑन का यूज टू शो द डिवाइस, किसी भी डिवाइस पर व्हाइल वी आर वर्किंग वी ऑलवेज यूज ऑन। ठीक, नेक्स्ट यूज क्या है इसका, नेक्स्ट यूज ऑन का क्या है, टू शो द बॉडी पार्ट्स। जब भी किसी बॉडी पार्ट्स को शो करना होता है तो वहां भी हम ऑन का यूज करते हैं। कैसे, शी वियर्स अ गोल्डन रिंग ऑन हर मिडिल फिंगर। अब यहाँ देखिए, हर मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर ये क्या है, बॉडी पार्ट है, तो हमने इसके पहले क्या लगाया, ऑन लगाया, यानी कि वो एक अंगूठी पहनती है, नॉट इन हर मिडिल फिंगर या एट हर मिडिल फिंगर, बल्कि ऑन हर मिडिल फिंगर। तो बॉडी पार्ट्स को जब हमें शो करना होता है तो वहां भी हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, there are two examples. My mother kissed me on my forehead. यहाँ भी on my forehead, this is body part, तो हमने क्या यूज किया, on यूज किया। Ice-cream fell on my left leg, ये left leg ये भी body part है, तो हमने इसके पहले क्या लगाया बच्चों, on लगाया। तो to show the body parts हम on का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट यूज क्या है इसका, नेक्स्ट यूज ऑन का क्या है, टू शो द स्टेट और कंडीशन। किसी भी स्टेट को, यहाँ स्टेट का मतलब क्या है बच्चों, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी स्थिति को, कि उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या मांग है, तो इस चीज को भी अगर हमें शो करना होता है तो हम ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, इन समर लेमन जूस इज ऑन डिमांड। मतलब लेमन जूस की कंडीशन क्या है, होती है गर्मियों में, क्या है इसकी कंडीशन, समर सीजन में इट इज ऑन डिमांड, मतलब ये डिमांड पर है, तो यहाँ पर हमने ऑन का यूज किया। यानी लेमन जूस की कंडीशन को शो करने के लिए इसको मतलब इसकी डिमांड है या नहीं है, या ये नहीं बिक रहा है, तो ये इसकी कंडीशन हुई बच्चों। तो कंडीशन को शो करने के लिए हमने क्या यूज किया, ऑन यूज किया। एक और देखते हैं एग्जांपल, माय मैथ्स टीचर वाज ऑन फायर व्हाइल ही वाज टीचिंग। अब देखो, माय मैथ्स टीचर वाज ऑन फायर, यहाँ पर फायर का मतलब उससे नहीं कि वो आग पर थे, आग पर चल रहे थे। वॉज ऑन फायर मतलब बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे थे, जबरदस्त पढ़ा रहे थे, तो ये भी उनकी कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, कि वो बहुत ही जबरदस्त पढ़ा रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन यूज किया, व्हाइल ही वॉज टीचिंग। ठीक, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस शी इज ऑन बेड रेस्ट फॉर 4 days। अब देखो यहाँ पे उसकी कंडीशन क्या है, व्हाट इज हर कंडीशन, कि शी इज ऑन बेड रेस्ट, तो ये कंडीशन शो करना है, तो हमने यहाँ पर ऑन लगाया। तो इस तरह से बच्चों आज आपने क्या सीखा ऑन का यूज, कि ऑन का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले टू शो द सरफेस, किसी भी सरफेस को शो करने के लिए, माई पेन इज ऑन द चेयर, माई बैग इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर सरफेस हो गया। नेक्स्ट वन क्या था, टू शो द डेज एंड डेट्स, आई विल मीट हिम ऑन मंडे, शी विल come here on Tuesday. She was born on 25 August 2020.
तो यहाँ पर डेज और डेट्स हो गया। तो सरफेस के बारे में जब ये बताना हो तो आप ऑन लगाइए, डेज और डेट्स के बारे में बताना हो तो भी ऑन लगेगा। और तीसरी कंडीशन क्या थी, टू शो द एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस को अगर हमें शो करना है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। शी वॉज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, शी वॉज ऑन मोबाइल, शी हैज़ बीन ऑन लैपटॉप, तो मतलब वो लैपटॉप पर काम कर रही है, मोबाइल से बातें कर रही है, तो हमने वहाँ भी ऑन का यूज़ किया। फोर्थ यूज़ क्या है, टू शो द बॉडी पार्ट्स, किसी भी बॉडी पार्ट्स को। द सोल्जर वॉज वुंडेड ऑन हिज लेफ्ट लेग, सोल्जर को उसके बाएं पैर में चोट लगी, तो यहाँ हमने ऑन का यूज़ किया। एंड द लास्ट कंडीशन क्या होती है, टू शो द स्टेट और कंडीशन, किसी भी कंडीशन को, किसी भी स्थिति को शो करने के लिए भी हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, इन समर लेमन जूस इज ऑन डिमांड, इन समर लस्सी इज ऑन डिमांड। इन सब की कंडीशन क्या होती है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो हमने यहाँ पर ऑन का यूज़ किया। माई मैथ्स टीचर वॉज ऑन फायर, मतलब वो बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे थे, जब वो पढ़ा रहे थे, जब वो क्लास ले रहे थे, वाइल ही वॉज टेकिंग क्लास, तो यहाँ पर भी हमने कंडीशन शो किया। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग शी वॉज ऑन बेड रेस्ट, व्हाट इज हर कंडीशन, कि वो बेड रेस्ट पर है, तो यहाँ भी हमने ऑन का यूज़ किया। तो इतने सारे सिचुएशन में हमें हमेशा ऑन यूज़ करना होता है स्टूडेंट। चलिए अब आते हैं ऑन टू का यूज़, कि ऑन टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ओके, नाउ please come to the use of on to. Let's see how to use on to the preposition properly and correctly while making a sentence. तो चलो बच्चों आप देखते हैं on to का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले at first to show the movement of any object, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अगर हो रहा है, अगर वो हिल रही है, तो वहाँ पर हम ऑन टू लगाएंगे। याद करो बच्चों, अभी हमने बताया है जस्ट कि ऑन का यूज़ तब करिए, तब करो जब कोई भी चीज़ स्थिर हो, एकदम शांत हो, नो मूवमेंट। लेकिन ऑन टू का यूज़ कब होगा, जब कोई मूवमेंट में कोई ऑब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल, मूव द बुक ऑन टू द टेबल, मतलब इस बुक को उठाओ और टेबल पे रख दो। तो हम यहाँ से मूव करते हुए बुक को उठाए तो ये मूवमेंट हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन लगाया, ऑन टू लगाया, सॉरी। नेक्स्ट, द कैट स्प्रैंग ऑन टू द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, तो जब बिल्ली कूदेगी तो थोड़ा सा वो हिलेगी, वो शांत तो है नहीं, कोई आर्टिफिशियल बिल्ली तो है नहीं। तो द कैट स्प्रैंग ऑन टू द टेबल, नॉट ऑन द टेबल, क्योंकि कैट इज अ लिविंग थिंग, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मूवमेंट हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन टू का यूज किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। माई रैबिट जम्प्ड ऑन टू द बेड, रैबिट बेड पर कूदा, तो हमने यहाँ पर ऑन टू लगाया। तो बच्चों देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन मूवमेंट, तो हम वहाँ पर ऑन टू का यूज करेंगे। ही जम्प्ड ऑन टू द रूफ, मतलब ही जम्प्ड ऑन टू द रूफ, वो छत पर कूदा। अगर छत से नीचे कूदना है तो ही जम्प्ड ऑफ द रूफ, तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, नॉट ऑन। ऑन टू का मतलब किसी चीज पर कूदना, किसी चीज पर पहुंचना या जाना विद मूवमेंट, हिलते हुए, तो हमने यहाँ पर ऑन टू का यूज किया। तो सबसे पहले ऑन टू का यूज आपने क्या देखा बच्चों, टू शो द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं इसका दूसरा यूज कहाँ होता है। आप देखिए ऑन टू का दूसरा यूज कहाँ करते हैं, टू शो द इंफॉर्मेशन, जब किसी इंफॉर्मेशन को शो करनी होती है जो कि लीक हो चुकी है, हमें पता चल चुकी है, तो वहां पर भी हम ऑन टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, दे कैंसल्ड द सरप्राइज बिकॉज दे केम टू नो दैट वी वर ऑन टू देयर सरप्राइज, उन्होंने सरप्राइज को कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हम उनके सरप्राइज के बारे में जान गए हैं। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उसके पहले भी हम ऑन टू लगाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल, my brother opened the secret as he came to know that I was on to his secret,
समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड? माय ब्रदर, मेरे भाई ने सीक्रेट को खोल दिया क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं सीक्रेट के बारे में जान चुका हूँ, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन हो गई है। ठीक, तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उसके पहले भी हम ऑन टू का यूज करते हैं। तो दीज आर द कंडीशंस। तो क्या क्या यूज होता है बच्चों ऑन टू का? टू शो द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में हो और वो किसी चीज पे जाकर रखी जाए। पुट ऑल दीज कॉइन्स, एग्जाम्पल देखो, पुट ऑल दीज कॉइन्स ऑन टू माई बेड, ये सारे सिक्कों को मेरे बेड पे रखो। तो बेड पे रखोगे सिक्कों को, वो भी थोड़ा सा हिलेंगे, मूवमेंट होगा, तो वहां हमने ऑन टू लगाया। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब किसी इंफॉर्मेशन को हमें शो करना होता है जो कि लीक हो जाती है तो उसके पहले भी हम ऑन टू का यूज करते हैं। चलिए अब आता है अपॉन। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं द यूजेस ऑफ अपॉन। अपॉन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहली कंडीशन, टू शो द मूवमेंट। तो यही तो मूवमेंट, इस कंडीशन को शो करने के लिए हमने ऑन टू का भी यूज किया था बच्चों, याद आया आपको? अभी मैंने बताया कि जब किसी मूवमेंट को शो करना हो किसी ऑब्जेक्ट का तो वहाँ ऑन टू लगाइए। तो ये ऑप्शनल है बेटा, आप ऑन टू लगाओ या अपॉन लगाओ, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो किसी भी मूवमेंट को अगर हमें शो करना है तो वहां पर हम अपॉन का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, शी जम्प्ड अपॉन या ऑन टू द रूफ। हम इसे बोल सकते हैं शी जम्प्ड अपॉन द रूफ या शी जम्प्ड ऑन टू द रूफ। तो वो छत पर कूदी, मूवमेंट हुआ, तो वहां हमने अपॉन का यूज किया। तो दोनों चीजें एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, माई चंपू हु इज अ रैबिट, माई पेट, माई चंपू जम्प्ड अपॉन द एलमीरा, मेरा चंपू अलमारी के ऊपर कूदा। तो यहाँ भी हमने अपॉन का यूज किया क्योंकि चंपू में मूवमेंट हुआ, वो कूद करके अलमारी पे पहुंचा, तो हमने यहाँ पर अपॉन का यूज किया। तो बच्चों याद रखो, अपॉन का यूज किसी भी मूवमेंट को शो करने के लिए करते हैं, नॉट स्टिलनेस, स्थिरता के लिए नहीं बल्कि मूवमेंट के लिए, जस्ट लाइक ऑन टू। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है? इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग, समथिंग हैपेंस। अगर कोई चीज अचानक हो तो उसके बाद जो एक्शन तुरंत लिया जाए वहां भी हम अपॉन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों अपॉन यूज करने की? कोई भी चीज घटित हो, कोई भी चीज हैपन हो और उसके बाद तुरंत जो हमारा एक्शन होगा उसके पहले हमको अपॉन का यूज करना है। आइए इसको देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। शी रश्ड टू हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के पास भागी, दौड़ी। अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद। तो यहाँ पर बच्चों अपॉन का मतलब हुआ जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर, यानी कि रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद, ठीक तुरंत बाद वो अपने माता पिता के पास दौड़ के गई। तो यहाँ हमने अपॉन का यूज किया। तो जब किसी चीज के डिक्लेरेशन होने के बाद कोई एक्शन लिया जाए तुरंत, एट वंस, तो वहां पर हम अपॉन का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखो, आई वॉन्ट टू बी मैरिड अपॉन पासिंग ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं तुरंत शादी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी मैरिड अपॉन, तो यहाँ पर भी अपॉन का मतलब जस्ट आफ्टर, यानी कि एकदम देर नहीं करना है, जैसे ही ग्रेजुएट मैं हो जाऊंगा तुरंत मैं मैरिज कर लूंगा। तो अपॉन का यूज एक ये भी हुआ बच्चों कि जब किसी इंसिडेंट के होने के बाद हमारा जो तुरंत का तुरंत एक्शन होता है उसे इफ वी वांट टू शो वी ऑलवेज यूज अपॉन। तो ऑन टू और अपॉन एक जगह बिल्कुल कॉमन है, और वो कहाँ पर है? टू शो द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग के मूवमेंट को अगर हमें शो करना है तो वी कैन यूज आइदर ऑन टू और अपॉन। ऑन टू और अपॉन दोनों का ही मतलब मूवमेंट को शो करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट स्प्रैंग ऑन टू द टेबल, ये भी सही है बच्चों। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, ये भी सही है, बिकॉज बोथ द प्रेपोजिशन शो द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, और दूसरी कंडीशन अपॉन की क्या होती है? जब किसी चीज के बारे में पता चले या कोई डिक्लेरेशन हो या कोई इंफॉर्मेशन सामने आए तो उसके बाद जो हमारा एक्शन होता है
तुरंत का एक्शन, उसे अगर हमको शो करना होता है तो वहाँ हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, आकाश रस्ट टू पायनियर स्कूल अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। अभी भी जो हुआ है बच्चों, आकाश मेरिट में आ गया, आपको पता है। तो आकाश द लेबोरियस स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल रस्ट टू द टू हिज स्कूल अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पर हमने अपॉन का यूज किया क्योंकि तुरंत वो दौड़ करके स्कूल में आया जैसे ही उसका रिजल्ट निकला। एक एग्जाम्पल ये भी है, आई वॉन्ट टू बी मैरिड अपॉन पासिंग ग्रेजुएशन, बिकॉज मतलब क्या हुआ कि आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन मैं ग्रेजुएशन पास करूंगी, उसके बाद मैं तुरंत शादी कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक, तो अपॉन का यूज एक ये भी हुआ। तो इस तरह बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, व्हाट आर द प्रीपोजिशन ऑन, ऑन टू एंड अपॉन, तीनों का यूज कैसे करते हैं। तो आई होप दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड while using on to and upon to make a sentence properly and correctly। तो हमेशा याद रखो बच्चों, प्रेपोजिशन को कभी भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करना, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि विच आर द कंडीशंस, विच आर द सिचुएशंस जब हमें इनको यूज करना है, तो कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, बाय।